नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 नमो तस्स भगवतो हमारे कमेटी मेंबर सभी को हमारे तरफ से मंगल कामनाएं और शुभ प्यार। आप लोग हर साल के भांति भी इस बार अपने आयोजन का बहुत बड़ा भव्य रूप दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शांति ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न बनाएंगे और इस बौद्ध विहार और इस गांव की गरिमा को बनाकर भी रखेंगे। तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ सील से, क्योंकि बुद्ध ने सील के बारे में पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया, पूरे संसार को दिया कि मनुष्य के पास यदि सील नहीं है, सील का मतलब होता है आचरण। आचरण विहीन व्यक्ति से हमेशा गलतियां होती रहेगी। अगर व्यक्ति आचरण से परिपूर्ण है तो गलतियां नहीं कर पाएगा। कि तुम सिद्धार्थ के शरण में आओ, उन्होंने कहा कि तू बुद्ध के शरण में जाओ। जो व्यक्ति कहने वाला था वो सिद्धार्थ था, लेकिन जब वो बुद्ध बन गया तो उन्होंने कहा कि तुम बुद्ध के शरण में जाओ, तुम धम्म के शरण में जाओ। दो बात उन्होंने कहा। तीसरा बात इसलिए नहीं कहा कि संघ यहाँ पर था नहीं। जो संघ पीछे देख रहा है, ये संघ उस समय नहीं हुआ करता था, क्योंकि बुद्ध अकेले थे। तो वहां पर उन्होंने ये बात को कहा। तो हमने आप लोगों से कहलवाया कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब ये होता है, पहले जानना होगा कि बुद्ध कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग भी बुद्ध बन सकते हो, मेहनत करो, तुम भी बुद्ध तक पहुंच सकते हो। तो बुद्ध के मतलब होता है ज्ञान, जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। अब धम्म क्या है? अभी जो जुबान पे धर्म धर्म की बात आता है, बहुत जगह लोग कहता है कि धम्म का वंश ही धर्म होता है। नहीं, धर्म एक व्यक्ति के लिए होता है, धम्म सभी के लिए होता है। धर्म जो शब्द आज के लिए एक धंधा से जुड़ा हुआ है, लेकिन धम्म को आप धंधा से नहीं जोड़ सकते। धम्म का मतलब ही होता है प्रकृति के स्वभाव, रूल ऑफ नेचर। अब प्रकृति को जानिए, प्रकृति के अनुसार रहन सहन कीजिए, उनके अनुसार अपने को आप जीविका चलाइए, उनके अनुसार अपना सारी व्यवस्था कीजिए। अभी हवा आपको मिल रहा है, हवा आपसे कुछ ले रहा है नहीं ना? सूर्य की रोशनी मिल रही है, आपसे कुछ मांग रहा है। जिस धरती पर आप बैठे हैं वो कोई आपसे टैक्स कमीशन मांग रहा है, या जिस आकाश के नीचे बैठे हैं क्या उसका कोई कमीशन है? बुद्ध ने कहा कि संसार का निर्माण 4 तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, तेजो, वापो, वायु। पृथ्वी से, आग से, पानी से और हवा से। तो उन्होंने कहा कि तू बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म के शरण में जाओ, यानी नेचर को समझो, नेचर के अनुसार अपना रहन सहन करो। धम्म का मतलब होता है कि रूल ऑफ नेचर। धम्म का परिभाषा और इसका डिवाइन कोई दूसरा तरफ से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बुद्ध ने, वो ऐसे एक व्यक्ति थे, पैदा हुए पेड़ तक, ज्ञान मिला पेड़ तक, उपदेश दिए पेड़ तक, और निर्वाण प्राप्त किए पेड़ तक। कितना उनका अच्छा लगाव था नेचर से, ये समझ में आ रहा है ना? उन्होंने कहीं बिल्डिंग का, कहीं गुफाओं का सहारा नहीं लिया, उन्होंने नेचर का सहारा लिया। तो नेचर में बड़ी पावर होता है। हम लोग को नेचर को समझना चाहिए। हम लोग जो बने हुए हैं नेचर के द्वारा बनाया गया है। माता पिता तो आधार होते हैं बनाने वाले, लेकिन नेचर का योगदान होता है। तो उन्होंने कहा
कि आप धर्म के शरण में जाओ। आचरण इतना जरूरी है कि उसके बगैर ये जीवन बेकार है। हम चाहे हमारे पास कितने भी प्रॉपर्टी संपत्ति क्यों न भरा हो, हम अर्थ से कितने मजबूत ना क्यों हो, परिवार बल से कितने मजबूत क्यों ना हो, वो मायना नहीं रखता है। हमारी कैरेक्टर कैसा है वो मायना रखता है। तो बुद्ध ने इसीलिए कैरेक्टर सुधारने के लिए आचरण की व्यवस्था किया, शील का। शील में उन्हें पहला बताया, पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। अब देखिए, मैं इसलिए आज खोल कर बता रहा हूं कि सारे लोग लगभग पढ़े लिखे इसमें आए हुए हैं। किताब में लिखा हुआ है कि प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए, सिंपल लिखा हुआ है। कौन सी प्राणी हत्या नहीं करनी चाहिए? हमारा शरीर ही जीव से बना हुआ है, तमाम तरह के जीव भरा हुआ है इसके अंदर। वो रोज मर रहा है, चाहे हम दवा से मार रहे हैं या जैसे मार रहे हैं, मार भी रहे हैं मर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या नहीं करनी चाहिए। कौन सी हत्या नहीं करना चाहिए? तो बुद्ध के अनुसार हत्याएं 3 प्रकार की होती है, मन से, वाणी से और कर्म से। यदि हमारा चित्त गंदा हुआ तो मन में उस तरह के भाव आएगा, उसको मार दो। मारने नहीं गया लेकिन चित्त गंदा हुआ, वो भी बुद्ध के अनुसार एक हत्या है। चित्त जो है, मन जो है गंदी हुई, अगर मैं वाणी से बोला कि उसको मारो, वो भी एक हत्या हुआ। यदि हम कर्म करते हैं वो तो रियल हत्या हुआ। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये जो 3 चीजें, मन वाणी और कर्म, ये तीनों से हत्याएं होती है। लेकिन अब हमें विशेष रूप से उनके ओर चलना है कि बुद्ध का इशारा किया था। किसान के लिए 5 शील दिए, गृहस्थ के लिए 5 शील दिए, इन लोगों के लिए 10 शील, कुछ संपदा जो होते हैं उनके लिए 228 शील, अलग अलग स्टेज वाइज उन्होंने आचरण बनाया है। आप किसान हैं, आपके पास बहुत से खेती बाड़ी है, बहुत से जानवर मर जाते हैं, जीव मर जाते हैं, लेकिन उनके अनुसार वो हत्या नहीं है। यदि हम उसको हत्या अगर साबित करते हैं तो संसार की हत्या हो जाएगी। किसान खेती करना बंद कर दे, क्योंकि केकड़ा मर रहा है, मछली मर रही है, सांप चूहे मर रहे हैं, मिट्टी के अंदर हैं, लेकिन वो हत्या नहीं है, क्योंकि उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं है। एक किसान जब खेती करता है तो न जाने कितने लोग उसे जिंदा रहते हैं, वो हत्या के श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी उदाहरण है, यदि अगर हाथ पैरों में जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, उसमें कीटाणु पड़ गया है, तो उसको मारेंगे या नहीं? तो फिर मरेंगे। तो वहां भी हम अगर दवा से मारते हैं तो वो हत्या नहीं होता है। वहां व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के अगर किसान से हटके ये साधु समाज या उपासक जो अष्टशील पालन करता हो, 10शील पालन करता हो, यदि वो अहित करता है तो हत्या होता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शरीर में अगर कोई गंदा चीज है, कोई सबसे अशुद्ध चीज है तो मन है। चाहे हम कपड़ा कितना भी सजा ले संवार ले, हमें सील को जानना होगा, सील पर चलना होगा, सील को पकड़ना होगा, तो हम आपको मन से शुद्ध होना पड़ेगा। ये काया शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा, कपड़े शुद्ध करने से कुछ नहीं होगा, मन शुद्ध होनी चाहिए। सब कुछ संभव है। अगर बाहर से शुद्ध है, अंदर अशुद्ध है, तो फिर वही ललटेन और काली काली बात रह जाएगी। तो उन्होंने कहा कि प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें आया है कि पानातिपाता, प्राण प्लस अति प्लस पाता। आप लोग बस किताब होगा तोड़ के पढ़िएगा, प्राण प्लस अति प्लस पाता, पानातिपाता। प्राण का मतलब होता है जीव, अति के मतलब अतिरेक अवस्था, स्थिति से बाहर, और पता का मतलब मार देना, पतन करना। जब स्थिति नहीं बनता है तो हत्या नहीं करना चाहिए, अगर स्थिति बनता है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। जिस तरह कोई कुत्ता पागलाया है, बार बार काटने आ रहा है, हटा रहे हैं, अंतिम में उसका तो वही उपाय है ना, मारना तो पड़ेगा। अब बचा रहे हैं, स्थिति के देखते हुए आप करते हैं, वो हत्या में नहीं आता है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो ज्यादा हद करेगा। अब टोकरी में आलू सड़ रहा है, बार बार उसे मुंह रखेंगे तो दिक्कत करेगा, उसको फेंकिए, उस जगह से वो हत्या नहीं होता है। दूसरा सील था उनका अदिन्न दाना। औ का मतलब होता है नहीं, पाली में औ का मतलब होता है नहीं, दिन्ना का मतलब होता है देना, और दाना का मतलब होता है सामग्री, वस्तु या कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अगर आपके घर परिवार का यहाँ वहाँ कहीं भी सामान, कोई भी चीज रखा है, वो मांगने से मिल जाने वाला है। अगर बेगर मांगे उसका उपयोग करते हैं
तो भी चोरी होता है। मैं जानता हूं कि मांगने से मिल जाता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। अगर बगैर पूछे हम लेते हैं तो बुद्ध के अनुसार वो चोरी होता है। तो इसलिए ऐसे दुराचरण से बचना चाहिए, ऐसे गलत आचरण से बचना चाहिए, अपने परिवार समाज को बचाना चाहिए। तीसरा चीज है कामेशु मिच्छाचारा। कामेशु में वासनात्मक भाव अपने चित्त में नहीं पैदा करना चाहिए, चाहे हम यहाँ हो या चाहे समाज में रह रहे हो या जंगल में रह रहे हो, कहीं भी हो। चूंकि वो बहुत बड़ा खतरनाक दलदल है, वो असभ्य क्या व्यवस्था पैदा करता है, असभ्य की ओर ले जाता है। उसे अपने बाल बच्चे परिवार को बचाना चाहिए। उसकी आवश्यकता है, लेकिन उसका एक समय बनाया गया है। वो दाम्पत्य जीवन के लिए है, प्राइवेट जीवन के लिए नहीं है। इसीलिए वासनात्मक सोच से अपने परिवार समाज घर को बचाना चाहिए, रखना चाहिए। चौथा सील है मूसा वादा। मूसा का मतलब होता है झूठा, वादा का मतलब होता है वाणी। अभी मैं चिल्ला रहा हूं, मैं हजारों झूठ बोलूंगा तो इतना ही चिल्लाऊंगा, तो उसमें भी मेरा एनर्जी ला जा रहा है ना। तो बुद्ध ने कहा है कि कभी अगर हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब किसी को धोखा देते हैं, चाहे वो राज सत्ता से हो या धर्म सत्ता से हो। झूठ बोलकर अगर हम कुछ काम करते हैं तो किसी को धोखा देते हैं। झूठ हम कब बोलते हैं? जब कोई बात छिपाते हैं। सत्य तो सामने दिखता ही है, लेकिन हम सामने ही झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा धोखा क्या होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि झूठ के बराबर पाप और सच के सिवा तप के कुछ नहीं होता है। अगर सच्चाई पर है वो बहुत बड़ी तपस्या है, अगर झूठ बोलते हैं तो बहुत बड़ी पाप है। और बड़ी इंपॉर्टेंट सील पांचवा है। तो पांचवा सील को हर लोगों को समझना चाहिए। चार सील यदि आपका मजबूत है और पांचवा सील कमजोर है तो जानिए कि चारों टूट जाएगा। तो पांचवा में क्या बताया गया था? सूरा, मिर्या, मज्जा, पमाद, ठाना, ये 5 चीज है। सूरा का मतलब होता है कच्ची शराब, मिर्या का मतलब होता है पक्की शराब, मज का मतलब होता है मलने वाला, गांजा, खैनी, बीड़ी, है ना। और प्रमाद का मतलब होता है आलस। ठाना का मतलब होता है जगह। जिस जगह पे कच्ची शराब, पक्की शराब या किसी भी तरह के मादक द्रव्य का खरीद बिक्री होता हो, आयात निर्यात होता हो, उस जगह से खुद को बचाना चाहिए, अपने बाल बच्चे को बचाना चाहिए, अपने गांव जवार टोले महल्ला को बचाना चाहिए। क्योंकि नशा इतनी खराब व्यवस्था है कि जो व्यक्ति उसके लत में पड़ जाता है उसकी 5 चीज नष्ट हो जाती है।